हाय एवरीवन, मैं आप लोगों की सिमी मैडम और आज हम बात करेंगे वेटरनरी को लेकर। बीवीएससी का कोर्स पंजाब के लिए हम बात करने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं वेटरनरी की रिगार्डिंग कि इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है, कौन से कॉलेज हैं, क्या फीस रहने वाली है। तो इन्हीं सब की हम डिटेल जानकारी देते हैं कि कब फॉर्म निकलने हैं और क्या फीस रहने वाली है, कितनी सीटें रहेंगी और क्या कुछ चेंज होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे जिस दिन आपका नीट का रिजल्ट आ जाता है। आफ्टर दैट डे, उस दिन या उसके 1-2 दिन बाद ही आपका बीवीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये 1 मंथ तक रहेगा। इसके बाद इसकी डेट एक्सटेंड होती है और वो 1 या 2 वीक्स के लिए होती है। हो सकता है ज़्यादा एक्सटेंड करते, पर वो टाइम पे ही पता चलेगा। बट 1 मंथ आप कंफर्म मान के चलिए कि आपको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब इसमें वेटरनरी के लिए जो आप ऑनलाइन फीस पे करोगे रजिस्ट्रेशन की, वो 6000 रहेगी। अगर आप फॉर्म लेट फिल करते हो तो 7700 आपने पे करना है। उसके बाद आता है कि आपकी इसके अंदर रिजर्वेशन क्या रहेगी। तो एससी कैटेगरी की जो रिजर्वेशन है वो 25% है, बैकवर्ड के लिए 10% है, चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर 1% की है और डिफेंस के लिए 2% है। टेररिस्ट अफेक्ट के लिए भी 2% का रिजर्वेशन है और आपका कोई भी अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उसकी 5% की रिजर्वेशन रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% की है और एसपी कोटा यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2% की रिजर्वेशन रहेगी। बात करें हम फीस की, तो इस साल जो गढ़वासू की फीस होने वाली है कैटेगरी 1 के लिए आपने पे करना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग 71,630 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट है। इसमें अगर हम सिर्फ फीस की बात करें तो 20,000 रुपये फीस रहेगी, जो कि हमने जो टोटल आपको बताया है। इसमें कुछ चार्जेस हैं जो आपको आफ्टर 6 मंथ दोबारा से पे करने हैं। फीस ये 6 मंथ की है आपकी और 20,000 आपने पे करना है। और कैटेगरी 2 के लिए 4 लाख की फीस रहेगी। बाकी चार्जेस इनके सेम रहते हैं। कैटेगरी 2 का जो आपने एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग पे करना है वो 4,51,630 रुपये पे करने हैं। 4,51,630 रुपीज़। रामपुरा फूल में काफ़ी चार्जेस आपके सिमिलर रहेंगे, लेकिन जहाँ पे आपको फीस गढ़वासू में 20,000 पे करनी है वहाँ पर उनकी फीस रहेगी 1,05,000 रुपये। और कैटेगरी 2 के लिए सेल्फ फाइनेंस सीट का जो खर्च रहेगा वो 3,62,500 रुपये रहेगा। इसमें टोटल जो आपने पे करना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, कुछ चार्जेस एनुअल होंगे, कुछ चार्जेस आपके 6 मंथ के होंगे। टोटल जो आप पे करोगे 1,56,630 रुपीज़ करोगे रामपुरा फूल में कैटेगरी 1 के लिए। और कैटेगरी 2 के लिए पे करोगे 4,14,130 रुपये, 4,14,130 रुपीज़। तो ये थी आपकी फीस। अगर बात की जाए खालसा कॉलेज की, तो खालसा कॉलेज में 6 मंथली जो चार्जेस रहेंगे फीस के, यूनिवर्सिटी कोटा वो 1.5 लाख रुपये, मैनेजमेंट के लिए 3 लाख रुपये और स्पेशल मैनेजमेंट के लिए 3.5 लाख रुपये की फीस रहेगी। इसमें अदर चार्जेस जो 60 यूनिवर्सिटी कोटा के हैं वो 31,000 सबके सिमिलर रहेंगे और टोटल पेबल जो रहेगा 6 मंथ का 1,81,000, 3,31,000 मैनेजमेंट के लिए और स्पेशल मैनेजमेंट के लिए 3,81,000 रहेगा जो आपने 6 मंथ की फीस पे करनी है। अब इसमें इंक्लूडिंग हॉस्टल और 1 टाइम चार्जेस मिला के जो आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहाँ पर देने वाले हो, यूनिवर्सिटी कोटा का आपका जाएगा 2,58,700 रुपये, मैनेजमेंट कोटा का जाएगा 4,08,700 रुपये और स्पेशल मैनेजमेंट का जाएगा 4,58,700 रुपये। ये इनमें फीस जो रहेगी आपकी 6 मंथ रहेगी। अब बात करते हैं हम सीट की, कितनी सीट है रामपुरा फूल में खालसा कॉलेज में। तो 68 सीट हैं रामपुरा फूल में जो आपको दी जाएंगी स्टेट की तरफ से और 12 सीट है कैटेगरी 2 के लिए, यानी कि टोटल 80 सीट्स आपकी रहेंगी। इसमें जर्नल को मिलती है 37, एससी को मिलती है 17 सीट्स, बीसी के लिए 7 सीटें हैं, स्पोर्ट्स के लिए 1 है, फ्रीडम फाइटर की भी 1 है, आर्मी डिफेंस के लिए भी 1 है और टेररिस्ट अफेक्ट के लिए भी 1 सीट है। और इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उसके लिए 3 सीटें हैं। 12 सीटें जो इनकी हैं वो कैटेगरी 2 को जाएंगी, यानी कि सेल्फ फाइनेंस।
खालसा कॉलेज में जो सीटें हैं वो 50 सीटें यूनिवर्सिटी कोटा की हैं और 50 मैनेजमेंट कोटा की हैं। इन 50 सीटों में से हमारी 15 सीटें वीसीआई को जाती हैं और 7 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जाती है जो यूनिवर्सिटी कोटा में कंसीडर होंगी। और एससी कैंडिडेट के लिए जो सीटें हैं वो 7 सीटें हैं, बीसी के लिए 3 सीटें हैं, स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 सीट है, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, आर्मी के लिए 1 है, टेररिस्ट इफेक्ट के लिए 1 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 1 है और जनरल के लिए 14 सीटें हैं। टोटल 28 सीटें आपकी रहेंगी जो आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड हो रही हैं। 15 सीटें वीसीआई की हैं और 7 सीटें ईडब्ल्यूएस के, टोटल 50 सीटें हो गई। मैनेजमेंट कोटा में आपकी 35 सीट्स जाएंगी टोटल कैटेगरी को और बाकी की आपकी जाएंगी स्पेशल मैनेजमेंट को। इसमें 9 सीटें आपकी रहेंगी एससी की, बीसी की रहेंगी 3 सीटें, स्पोर्ट्स कोटा की रहेंगी आपकी 1 सीट, फ्रीडम फाइटर के लिए भी आपकी कोई सीट नहीं होगी मैनेजमेंट के अंदर, आर्मी के लिए आपका 1 सीट रहेगी, टेररिस्ट इफेक्ट के लिए 1 रहेगी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 रहेंगी और जनरल के लिए 18 सीटें रहेंगी मैनेजमेंट कोटा में। और गढ़वासु की अगर बात की जाए सीटों की तो टोटल 100 सीट्स हैं जिसमें से 15 सीटें वीसीआई को जाएंगी और 10 सीटें सेल्फ फाइनेंस को जाती हैं। तो 75 सीटों में से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सरकारी सीट के लिए। जनरल के लिए 34 सीट रहेंगी 34, एससी के लिए 19 सीट रहेंगी, बीसी के लिए 7 सीट यानी कि 7 सीटें रहेंगी, स्पोर्ट्स के लिए 1 सीट है, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, आर्मी के लिए 1 है, टीए के लिए भी 1 है, टेररिस्ट इफेक्ट जो है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 4 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटें हैं। इसमें आपका कुछ एक स्पेशल कोटा रहता है, 1 सीट दी जाती है ऑर्फनेज चाइल्ड को जिसके मम्मी पापा नहीं हैं, उस बच्चे के लिए 1 सीट उन्होंने दी है। वीसीआई की जो सीटें हैं 15 सीटें वो वीसीआई की काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी। कश्मीरी माइग्रेंट्स, रूरल एरिया और बैकवर्ड एरिया को 1-1 सीट इन्होंने दी है। ये एडिशनल सीटें हैं, अगर ये सीटें इनके उस पर नहीं भरती हैं, सीट पे अगर कोई बच्चा और नहीं आता है या बैकवर्ड एरिया बॉर्डर एरिया कोई बच्चा नहीं होता है तो वो सीटें कन्वर्ट नहीं होती है, एडिशनल जो सीटें रहती हैं। फर्स्ट काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंसलिंग का जो भी शेड्यूल आएगा वो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। वेन्यू जो रहेगा वो डॉक्टर जसमेर सिंह हॉल रहेगा, सिल्वर जुबली हॉल, कॉलेज ऑफ वेटनरी लुधियाना। 9 बजे शेड्यूल इसका रहता है। अगर आप चाहते हैं, मैं काउंसलिंग में अवेलेबल होती हूँ, आप मुझे वहाँ मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग पेड सर्विसेज पे काम करते हैं। तो आप अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं, जानकारी हमारी फ्री रहती है, गाइडेंस जो कि मैं यूट्यूब पर ऑलमोस्ट सारी अवेलेबल करवा देती हूँ। अगर कोई पेड काउंसलिंग में आना चाहता है तो उसकी एडमिशन की जिम्मेदारी हमारी रहती है। काउंसलिंग हमने देखनी है, काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग एडमिशन गाइड करते हैं, किस बच्चे का किस कोटा के अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस बार का पेपर इजी था तो कट ऑफ हाई जाएगी। लास्ट ईयर के कट ऑफ्स को देखकर लोग सोचते हैं कि पिछली बार 200 नंबर पे हुआ तो हमारा 250 पे हो जाएगा, तो वो चांस डिपेंड करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट पर कि अब की बार कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं और काउंसलिंग में कौन कहाँ पर जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और मुझे जब भी कॉल करते हैं तो प्लीज़ टाइमली ऑफिस टाइमिंग में कॉल कीजिए। कभी कभी देर रात को कॉल आती है या बहुत शाम को कॉल आती है तो वो अच्छा नहीं लगता, मेरी भी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।